वीडियो। एंड आज की वीडियो मेरी रेगुलर वीडियो से हटके होने वाली है, बिकॉज रेगुलरली तो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, पर आज मैं एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने अपनी मम्मा से और उन्होंने भी अपनी मम्मा से सीखा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। एंड आई होप आपको भी वो काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज वो मुझे भी बहुत पसंद आया था। सो मेरी नानी जी जो है वो रामायण का एक पार्ट जहाँ पर राम जी मृग मारने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण जी को कह के जाते हैं कि वो सीता माता की रक्षा करें, पर लक्ष्मण जी भी उनके पीछे उन्हें बचाने के लिए जाते हैं सीता माता के कहने पर, और तब रावण उनको ले जाता है। इसी की पूरी स्टोरी को एक सॉन्ग की तरह गाते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा कि अगर मुझे आता है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। एंड मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ रहे हो या फिर आप मॉडर्न हो तो आप अपनी आध्यात्म जिसे कहते हैं अपनी मैथोलॉजी को छोड़ दो, उससे भागो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी धर्म अपने चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसी हूँ कि हमारे यहाँ ये जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं इनको मैं याद करके रखती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये मत सोचिए कि मैं बाहर हूँ या मैं व्लॉग करती हूँ तो मैं बस इसमें एक्टिव हूँ। मैंने वो सब भी किया है एंड मुझे वो सब भी काफ़ी अच्छे से आता है। कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी। इवन मैंने शायद एक वीडियो में आपको दिखाया भी है कि मैं गाना गाती हूँ, तो मैं आपको वो सॉन्ग सुनाती हूँ। तो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी शुरू से कि क्या है उस गाने में। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जहाँ पर राम जी शिकायत कर रहे हैं, जब राम जी चले गए मृग मारने के लिए और लक्ष्मण जी को छोड़ के गए, फिर ये लोग वापस मतलब वहाँ पर सीता माता कहती हैं चित्कार सुन के कि लक्ष्मण जी भी जाएं और उनको बचाएं, तो वो जाते हैं बचाने के लिए। एंड जब लौट के आते हैं तो वहाँ पर सीता माता नहीं मिलती है। ठीक है, तो जब सीता माता नहीं मिलती है तो श्री राम जी कहते हैं कि भगवन पूछे लक्ष्मण भाई सीता कहवा को गई, कि भगवन पूछे लक्ष्मण भाई सीता कहवा को गई, सीता कहवा को गई, हेर कहवा को गई, भगवन पूछे लक्ष्मण भाई सीता कहवा को गई। अब भगवान जो है बार बार लक्ष्मण भाई से पूछ रहे हैं कि हे लक्ष्मण मेरी सीता कहाँ चली गई। आगे कहते हैं कि हम मृग मारन चले गए थे तुमका खूब समझाई, ओ हम मृग मारन चले गए थे तुमका खूब समझाई, सीता की तुम रक्षा करना यथाशक्ति चितलाए, मानो कौनी और पुकारी, सीता कहवा को गई, कि मानो कौनी और पुकारी, सीता कहवा को गई। तो इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण मैंने तुम्हें समझाया था, जब मैं मृग मारने के लिए गया था तो मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी आखिरी शक्ति तक सीता की रक्षा करना, और अब तो सीता है नहीं, अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं। तो दोनों आगे बढ़ते हैं। सीता सीता करत चले हैं राम लखन दोनों भाई, सीता सीता करत चले हैं राम लखन दोनों भाई, कुछ दूर पे जाके पहुंचे उनका मिला चटाई, मानो कैसे बिछला भाई, सीता कहवा को गई। तो जब वो आगे बढ़ते हैं सीता सीता कहते हुए, राम भगवान ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जब कुछ दूर जाके पहुंचते हैं तो उनको वहां जटायु मिलता है, खून से लथपथ पड़ा होता है, और वो कहते हैं कि कैसे, मतलब ये हाल तुम्हारा कैसे हो गया। तो आगे जटायु उनको उत्तर देता है, सीता को हरे ले जाई रावण लीन्हा रथ बैठाई, कि सीता को हरे ले जाई रावण लीन्हा रथ बैठाई, हमसे कीन्हा खूब लड़ाई सीता लंका को गई, कि हमसे कीन्हा खूब लड़ाई सीता लंका को गई। तो जटायु बताते हैं कि जब रावण जो है वो आता है और सीता को हर के, मतलब आपने अगर स्टोरी पढ़ी तो आपको पता हो कि वो ऋषि का रूप धारण करके आते हैं, साधु का रूप धारण करके आते हैं और भिक्षा मांग कर
उनको बाहर बुलाते कि नहीं, आप उस लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आके मुझे भिक्षा दीजिए, और उनको हर के यानी कि उन्हें चुरा कर वहाँ से लेकर जाते हैं। तो जब रास्ते में उनको जटायु जी रोकते हैं तो वहाँ पर उनसे बहुत झगड़ा करते हैं और आखिरी में उनके पंखों को काट कर, क्योंकि वो पक्षी होते हैं तो पंख काटने के कारण वो गिर जाते हैं, तो वहाँ पर उनसे लड़कर रावण सीता माता को हर के वहाँ से लेकर चला जाता है। अब ये तो यहाँ का हाल है, वहाँ सीता भी परेशान है। तो वहाँ क्या होता है, आइए मैं आपको आगे की पंक्तियों में बताती हूँ। जही दिन आई है मोर रमैया, भागे पई होना गली, कि जही दिन आई है मोर रमैया, भागे पई होना गली, भागे पई होना गली, हेरे पई होना गली, जही दिन आई है मोर रमैया, भागे पई होना गली। तो यहाँ पर सीता माता रावण को ललकार रही हैं कि जिस दिन मेरे श्री राम आएंगे तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। आगे कहती हैं कि चोरी से हम काहर लायो, जगमा के हो गुमनवा, कि चोरी से हम काहर लायो, जगमा के हो गुमनवा, जो तू लौत्या जीत बलम से हम हूँ करित बखनवा, लक्ष्मण देवरा के समनवा, भागे पई होना गली। तो वो कहती है कि तुम जो मुझे चुरा कर, मुझे छुपा कर जो तुम ले आए हो, तो तुम बहुत अपने आप का गुणगान कर रहे हो। अगर तुम मेरे प्रभु मेरे श्री राम से मुझे जीत कर आते तो मैं भी तुम्हारा बखान करती, मैं भी तुम्हारी बड़ाई करती, और जिस दिन मेरे लक्ष्मण देवर जी ही आएंगे ना तो तुम उनके सामने बचकर भाग नहीं पाओगे। अब आगे उनको धमकी देती हैं कि सोने की लंका जार डरई है, माटी करी है सुनवा, कि सोने के लंका जार डरई है, माटी करी है सुनवा, करी है जग में नाव निसनवा, भागे पई होना गली, कि करी है जग में नाव निसनवा, भागे पई होना गली, भागे पई होना गली, हेरे पई होना गली, कि जही दिन आई है मोर रमैया, भागे पई होना गली। तो आगे उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की कि जिस दिन वो आएंगे, ये जो तुम्हारी सोने की लंका तुमने सजा के रखा है ये पूरा जला देंगे और पूरे विश्व में, पूरे संसार में उनका नाम होगा, तो तुम तब भागने की जगह नहीं पाओगे। जो तुम इतना गुमान खुद पर कर रहे हो तुम भागने नहीं पाओगे। अब आगे और बताती हैं कि भालू बंदर लंका अंदर, जही दिन करे पयनवा, भालू बंदर लंका अंदर, जही दिन करे पयनवा, दसों दिशा तोहरो जस गई है हो, दसों दिशा तोहरो जस गई है, धरे धनुष पे बनवा, लागे कोना बहनवा, भागे पई होना गली, कि लागे कोना बहनवा, भागे पई होना गली, कि भागे पई होना गली, हेरे पई होना गली, कि जही दिन आई है मोर रमैया, भागे पई होना गली। तो आखिरी में वो बताती हैं कि जिस दिन भालू बंदर की सेना लेकर वो आएंगे, दसों दिशाएं उनके गुणगान करेंगी, और जब वो धनुष पर अपने बाण को रखेंगे तो वहां पर तुम भागने की जगह नहीं पाओगे। तो ये छोटा सा सॉन्ग आप कह लीजिए या फिर आपको जो भी समझ में आए, ये मैंने अपनी मम्मी और उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा था, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सुन के। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहिए। एंड मैंने पर्सनली गीता भी पढ़ी है, महाभारत पूरी पढ़ी है, रामायण पूरी पढ़ी है, एंड इवन मैं सुंदरकांड का पाठ भी करती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने मूल जिसे कहते हैं ना, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये पूरी स्टोरीज एंड ऑल ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहीं से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं सभी धर्मों की उतनी ही इज्जत करती हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी प्रारूप की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। और मैं बस ये मानती हूँ
कि वो ईश्वर मेरे साथ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करना। एंड आप भी अपने बड़ों से कभी चाहेंगे, जैसे मैं अपनी नानी से गाने सुनती हूँ और सीखती हूँ, आप भी कभी अपने बड़ों के बीच बैठे हो तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सुनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड हमारे बड़ों का होने का हमारी ज़िंदगी में यही फ़ायदा होता है कि वो हमें हमारी पुरानी चीज़ों से जोड़े रखते हैं। वही एक कड़ी है जो हम, क्योंकि अब तो धीरे धीरे चीज़ें गायब हो गई हैं, शादी ब्याह भी थोड़े मॉडर्न फॉर्म में चेंज हो गए हैं, तो अब आपको वो चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। बट उस टाइम से हमें जोड़े रखने के लिए हमारे दादी, हमारे बाबा ही हैं, या हमारे नाना नानी हैं, या हमारे बड़े हैं, हमारी बुआ हैं जो बुढ़ी हो गई, या कुछ भी जैसे लोग हैं वही हमें इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, या हमारे मम्मी पापा जिनको उस बारे में पता हो। तो हमें जुड़े रहना चाहिए इन चीज़ों से। आई होप आप लोग को ये गाना, इसकी मीनिंग और ये वीडियो सब कुछ पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रॉयल आशी। एंड बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो जाते जाते 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। एंड मैं आपको ऐसी ही कुछ नई वीडियोस दिखाती जाऊंगी। एंड मैं यहाँ से जा भी रही हूँ तो आपको उसका व्लॉग भी देखने मिलेगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए आपसे मैं लेती हूँ अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। सॉरी, ब्लूपर्स का मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो स्टे सेफ एंड वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।